गुरुजी, गणेश महोत्सव में जो भगवान गणेश की प्रतिमाएँ हैं विसर्जित की जा रही हैं, यानी भू विसर्जन किया जा रहा है। और कहीं न कहीं अगर कहा जाता है कि भगवान गणेश दक्षिण में यानी महाराष्ट्र में भगवान कार्तिकेय से मिलने 10 दिन के लिए गए थे, इसलिए वहाँ पर मनाया जाता है। उत्तर भारत में भी वही पर मनाया जाता है। तो अगर सनातन की बात करें तो ये कहाँ तक ठीक है? ये बिल्कुल सनातन धर्म को हानि पहुंचा जा रही है। सबको जानबूझ को सबको पता है, सब वेद पढ़े हुए सभी ज्ञाता हैं, ब्राह्मण हैं, योग्य हैं, सभी संत मुनि हैं, ऋषि मुनि भी है हमारे उत्तर भारत में। समस्या यह है कि हमारे दक्षिण भारत का ये प्रोग्राम है, वो लोग मनाते हैं क्योंकि उनको 10 ही दिन मिलते हैं भगवान गणेश की पूजा करने के लिए। बाकी समय कार्तिक भगवान की वहाँ पूजा होती है। हमारे यहाँ आज उत्तर भारत में गणेश जी की ही पूजा होती है। प्रथम आप किसी भी कार्य को लेके एक घर से लेके और अंत तक गणेश पूजन पहले होता है, चाहे शादी हो, चाहे विवाह हो, चाहे कथा हो, चाहे हवन हो, चाहे पूजन आदि कोई भी हो, हमारे गणेश की प्रथम पूजा होती है। और हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार गणेश को जब 10 दिन वहाँ जाते हैं और 355 दिन यहाँ रहते, तो हमारे यहाँ तो ऑलरेडी हैं गणेश जी। हमें तो उनका भव्य पूजन करना चाहिए कि गणेश जी 10 दिन के लिए जाते हैं तो जल्दी वापस पुनः आने की उनकी मनोकामना करें, उनके भजन कीर्तन करें। यहाँ तो ऐसा ये रूल डाल दिया है कि गणेश जी की 10 दिन पूजा करते हैं, फिर उसके बाद उनको विसर्जन करते हैं। हमारे रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति जी, जिसे गजानंद भगवान कहते हैं, कि उनकी पूजा बगैर कुछ काम नहीं होता है, और उनको ये सब लोग ढोल ढमाका के साथ उनको विसर्जन करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, सनातन धर्म के विरुद्ध है। अगर इनको पूजा भाव से करा जाए, अपना महोत्सव मनाएं, अपने पूजा करें, अर्चना करें, बहुत सुंदर बात है। मगर ये विसर्जन की प्रथा हमारे सनातन धर्मियों से जो भी है उनको ये सबको बताना चाहिए कि इसको बंद करें। आज जिस तरीके से गणेश प्रतिमाएं हैं, भगवान को सभी सिद्धि विनायक कहते हैं। सिद्धि विनायक कहते हैं। हाँ। हर शुभ कार्य में उनकी पूजा होती है। हजारों मूर्तियां जमीन में दफन कर दी जाती हैं। ये तो दफन है। करना कहाँ तक ठीक है? क्योंकि ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि विसर्जन उस चीज़ का होता है जो खंडित हो जाए। क्योंकि हमारे गणेश जी को तो हम सही सलामत इनका पूजन कर रहे हैं, सही सलामत रख रहे हैं, खंडित थोड़ा ना है। पूजन के बाद कोई भी प्रतिमा के लिए विसर्जन नहीं किया जाता है। अगर खंडित हो जाए उसी की विसर्जन है। लेकिन अब क्या बताएं, रीति रिवाज सनातन धर्म सभी लोग जानते हैं। हम तो इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि सभी संतों से भी अनुरोध कर रहे हैं, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि ये शिक्षा सबको दें, सनातन धर्म को बचाएं। क्योंकि दूसरे समुदाय के लोग अपने लोगों पे आपत्ति उठाएंगे कि तुम्हारे रिद्धि सिद्धि के दाता गजानंद, सर्वप्रथम तुम इस तरीक़ा से उनको जल प्रवाह करते हो, विसर्जन करते हो, गड्ढा खोद के गाड़ते हो। ये बिल्कुल गलत है सरासर। आज जिस तरीके से घाटों पे अगर देखा जाए तो यही प्रतिमाएं ऊपर पड़ी होती जिन्हें हम पूजते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल गलत है। तभी तो कह रहे हैं किसी का हाथ टूटता है गणेश जी का, किसी का सिर टूटता है। आगे गणेश लक्ष्मी की पूजन आती है सब दीपावली के लिए। फिर ये गणेश जी कहाँ से लाएंगे? आप तो ये तो लोग विसर्जन कराए हैं, फिर गणेश जी कहाँ से आएंगे? दक्षिण भारत वाले इसलिए गणेश जी का पूजन करते हैं क्योंकि 10 दिन के लिए भगवान से मिलने के लिए आए थे अपने भैया से। तो वो लोग 10 दिन का आज भी महोत्सव मनाते हैं कि 10 दिन के लिए हमारे यहाँ गणेश जी आए हैं, तो वो मनाते हैं और कहते हैं कि अगले साल फिर प्रभु आना। मगर यहाँ तो हमारे यहाँ ऑलरेडी गणेश जी हैं हमारे, उनके बगैर पूजा नहीं होती है, उनके बगैर कोई हमारा शुभ कार्य नहीं होता है। और आज हमारे हिंदू भाई बंधु सब इतना बड़ा सनातन धर्म पे हानि पहुंचा रहे हैं, जिसे देख के बड़ा दिल घबरा रहा है। आगे क्या होगा इस भविष्य में? जो लोग मूर्ति स्थापना करते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? पूजा उनसे भी आग्रह यही करते हैं कि अपने सनातन धर्म को बचाएं, जो धर्म को ना बेचें, जहाँ जिसकी रीति रिवाज है वो अपनाएं। हमारे सनातन धर्म में, हमारे उत्तर भारत में ऐसी कोई पहले आज से 20 बरस पहले कोई ऐसी वो नहीं थी। मराठा लोग जब आए थे हमारे उत्तर भारत में, तब से उन लोगों ने प्रथा डाल दी। अभी 10 साल पहले से 20 साल पहले ज़्यादा नहीं हुए हैं। पहले तो ये कुछ था ही नहीं। गणेश चतुर्थी की पूजन होता था, घर घर पूजन होता था। हमारे सनातन धर्म के हमारी माताएं बहनें पूजा करते थे गणेश जी की, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के दाता है। आज के दिन जब पुनः आते हैं पूर्णिमा को, जी कल पूर्णिमा पड़ेगी भादों की, गणेश चौथ के बाद पूर्णिमा जो आती है वो गणेश जी को ही पुनः आगमन की उनकी शुभकामनाओं के लिए होती है।